नमो नमः छात्र। मैं लतिका मैम 7th स्टैंडर्ड का संस्कृत पढ़ा रही हूँ। आज हम आज का आपका पहला दिन है, इसीलिए हम स्वर और व्यंजन वर्णमाला से ये सब स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम 6th स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको एक बार स्वर व्यंजन के बारे में ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। स्वर और व्यंजन सब मिलके ही आपको शब्द बनाना है और शब्दों से ही वाक्य बनाना है। तो सभी को पता है संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अब यहाँ पे आपके बुक में देखिए स्वराः, जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर होते हैं। जब हम अ, आ, ई ये सब ध्वनियाँ जब बोलते हैं, ध्वनियाँ जब उच्चारण करते हैं, तो हमको अन्य किसी भी स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब हम एक उच्चारण करते हैं वही हमारी ध्वनि कंटिन्यू रहती है। इन्हें अच भी कहते हैं और इन्हें अच भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि अ, आ, ई ये स्वर होते हैं, लेकिन इन स्वरों के भी पार्ट्स होते हैं। कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं, कुछ स्वयुक्त होते हैं और कुछ प्लुप्त होते हैं। अब ह्रस्व स्वर यानी कितने स्वर होते हैं? जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अब ये स्वरों में भी हम कुछ स्वर जल्दी बोलते हैं और कुछ स्वर देर से बोलते हैं, समय लगता है उसे। तो जैसे हम जो ये ह्रस्व स्वर है उनको एक मात्रा का समय लगता है, वो होता है अ, ई, उ, वृ, ऋ। ये हो गए ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर में 4 स्वर है दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। यानी अगर ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लग रहा है, और वो होता है आ, ई, ऊ, वृ। इनको बोलने में 2 मात्राएं लग रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं दीर्घ स्वर। ये कितने होते हैं? 4। संयुक्त स्वराः, उसके बाद संयुक्त स्वर है 4। अब संयुक्त स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलके संयुक्त स्वर बोलते हैं। जो 2 स्वरों को मिलाकर बने हो वो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं संयुक्त स्वर। उसके बाद कुछ स्वर प्लुप्त होते हैं, जिनको बोलने हम ह्रस्व से 3 गुना का समय भी अधिक समय होता है। मतलब 3 मात्रा से भी ज़्यादा समय लगता है प्लुप्त स्वरों में। वो होते हैं जैसे ओम, राम। अब ये जो 33 व्यंजनानी हैं उनको हल भी कहते हैं। आपको पता है ना, जैसे ये स्वर होते हैं उसी तरह व्यंजन होते हैं, और वो हमेशा लंगड़े होते हैं। यानी हम उसको लिखते समय भी हलंत लिखते हैं, जिन्हें बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। यानी हम जब भी ये व्यंजन बोलते हैं हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें दिया है कुछ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ये क्या होते हैं वर्ग? तो वर्ग यानी जो स्टार्टिंग के वर्ण हैं, जो लाइंस दिख रही है आपको क, च, ट, स्टार्टिंग का, यानी कोई क्लास का हम कैप्टन बना देते हैं, उसी तरह से स्टार्टिंग के लाइन का कैप्टन बन गया क वर्ग। अगर हम क वर्ग बोलते हैं तो पूरे क, ख, ग, घ, ञ ये सब आ जाते हैं, यानी एक कैप्टन। ठीक है, अब इन सब कैप्टन में देखिए क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ, ञ। अब ये जो वर्ण दिए हैं वो हलंत हैं, इसलिए आपको कंप्लीट नहीं बोलना है जैसे हम बाकी लैंग्वेज में बोलते हैं।
हम बाकी लैंग्वेज में क्या करते हैं, क ख ग घ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये हलंत है, इसको प्रॉपरली आपको यूज़ करना है। क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए पवर्ग तक व्यंजन, और उसके बाद ये य र ल व ये अंतस्थ व्यंजनानी में आते हैं। अब ये स्पर्श या साइड में दिख रहा है आपको, पहले स्पर्श व्यंजनानी, फिर अंतस्थ व्यंजनानी, फिर ऊष्म व्यंजनानी। इसके पहले मैंने जो भी बोले वो स्पर्श व्यंजनानी में आते हैं, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, टंग है, वो ऊपर के साइड को स्पर्श करती है, इसीलिए उसे स्पर्श व्यंजनानी कहते हैं। और उसके बाद य र ल व में अंतस्थ व्यंजनानी कहते हैं, यानी 4 अंतस्थ व्यंजन जो हम अंदर ही बोलते हैं। उसके बाद है श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन है, वो भी है 4, क्योंकि उसमें बोलते समय हम अंदर की ऊर्जा बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए उसे ऊष्म व्यंजनानी कहते हैं। अब आप देख रहे हो इन पूरे व्यंजन में हमको कहीं पर भी आम और आहा नहीं दिखाई दे रहे। हम जब मराठी और हिंदी पढ़ते हैं तो हम स्टार्टिंग में उसको स्वर में अम और आहा बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में ये बात का आपको ध्यान रखना है। संस्कृत में ये जो अम और आहा है वो ना स्वर है ना व्यंजन है, ठीक है। तो क्यों ना स्वर और व्यंजन कहा गया उसे, क्योंकि हम जब अनुस्वार देते हैं तो आप देखिए नीचे अनुस्वार की सिर्फ हम ऊपर में पॉइंट देते हैं और विसर्ग में हम 2 पॉइंट देते हैं, ठीक है, कोई भी वर्णों के बाद। अब संस्कृत में होता ये है कि हम जब अम और आहा बोल रहे हैं या उच्चारण कर रहे हैं तो हम पहले अ बोल रहे हैं, अम आहा, इसीलिए ना उसे हम स्वर कह सकते ना हम उसे व्यंजन कह सकते, इसीलिए उसे कहा गया है अयोगवाह ध्वनि। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ठीक है, कोई ना कोई ये स्वर के साथ आएगा, कोई ना कोई व्यंजन के साथ आएगा, इसीलिए वो अयोगवाह है, ठीक है। आपको देखना है स्वर कितने हैं, स्वर में भी कितने पैटर्न्स हैं, उसके बाद व्यंजन कितने हैं, व्यंजन में भी कितने उसके प्रकार हैं, उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से लिखना है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब वैसे तो आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इसलिए बस एक बार आपको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद हम देखेंगे मात्रा। अब आपको यहाँ तक पता चल गया है कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं। उसके बाद हमको देखना है कि मात्राएं कैसी यूज़ करनी है, ठीक है। जब किसी व्यंजन में कोई स्वर मिलाया जाता है, कोई भी व्यंजन रहा उसमें अगर हम स्वर मिलाते हैं तो उसका हल चिन्ह यानी जो हलंत चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है, यानी वो डिलीट हो जाता है। लुप्त मीन्स उसको निकल जाना, डिलीट हो जाना, ठीक है। और वह स्वर युक्त या स्वस्वर व्यंजन बन जाता है, और वो जब हलंत निकलने के बाद वो एक सस्वर व्यंजन बन जाता है। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके सामने, किस तरह से आप उसे समझ सकते हैं। जैसे हलंत क प्लस अ क, ठीक है। हलंत क प्लस अगर आ होता तो का बन जाता। उसी तरह दिया है उन्होंने हलंत ख प्लस आ खा, हलंत ग प्लस ई गी, हलंत घ प्लस ई घी, अंग प्लस ऊ मू, फ प्लस ऊ फू, ल प्लस रू रू, ब प्लस रू ब्रू, भ प्लस रू ब्लू,
म प्लस ए में, य प्लस ऐ यै, र प्लस ओ रो, व प्लस औ वौ। अब इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको, इस तरह से वो जिस जिस स्वर में हम मिलाएंगे व्यंजन को वैसी वैसी मात्राएं लगती जाएंगी। उसके बाद है संयुक्त वर्ण। दो व्यंजन मिलकर संयुक्त वर्ण बनाते हैं। सबसे पहले बात है, संयुक्त जो वर्ण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे ये संयुक्त वर्ण भूल जाते हैं, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसे लिखते भी चलिए और बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है। जैसे हलंत क प्लस श, हलंत श, क और श मिलने के बाद ही बन जाता है क्ष। अब नीचे देखिए अ मिल रहे इसलिए क्ष बन गया, अगर आ मिल जाता स्वर तो क्षा हो जाता, ठीक है। उसके बाद हलंत त प्लस र त्र, ज प्लस य ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी का सभी जानते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हलंत द प्लस व द्व, हलंत द प्लस ध ध, हलंत ह प्लस य ञ, हलंत द प्लस र द्य, हलंत स प्लस र स्त्र, हलंत प प्लस र प्र, हलंत क प्लस व क्व, हलंत श प्लस र श्र, हलंत ह प्लस र ञ, ठीक है। अब ये हो गई पूरी संयुक्त वर्ण, ठीक है। अब ये संयुक्त वर्ण को हमको किस तरह से यूज करना है अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ जो क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है हमेशा वर्ण संयोजन वर्ण वियोजन। हमको क्वेश्चन में ये सब नहीं रहेगा, पेपर में हमको ये सब नहीं रहेगा कि ज त्र, ये नहीं, ये आपको दिमाग में रखना है। सिर्फ आपको क्वेश्चंस कैसे हो रहे, शब्द कैसे बनाना है और शब्दों को अलग अलग कैसे डिवाइड करना है वर्णों के हिसाब से। दिए गए स्वर एवं व्यंजन वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। अब आपके पास जो अलग अलग उदाहरण दिख रहे हैं उनको एक करना है, उन सबको जोड़ के हमको एक शब्द बनाना है, उसे हम कहेंगे वर्ण संयोजन। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स बोल के दिखाऊंगी, उच्चारण करके दिखाऊंगी, और बाकी के जो मैंने 20 दिए हैं उसका आपको अभ्यास करना है, बार बार उसको देखना है, उसको सॉल्व करके देखना है। इसके लिए आपको मैंने पूरे 20 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब सबसे पहले हलंत क प्लस अ, अब क और अ मिल जाएगा, बन जाएगा क। हलंत ट प्लस अह बन जाएगा टह। तो ये शब्द बनाना है अभी आपको, कटह, ठीक है। आया समझ में आपको? हमने हलंत क प्लस अ मिल गया तो बन गया क, हलंत ट प्लस अह मिल गया तो टह, तो शब्द बन गया हमारा कटह। नेक्स्ट है आ प्लस र प्लस आ प्लस हलंत म प्लस ए प्लस श प्लस उ। अब मैं हमेशा बोल रही हूँ, जब तक आपको कोई भी स्वर दिखता है उसको किसी में मिलाना नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल अपना आ है, तो आ को नहीं मिलाना है, आ एज इट इज़ रहेगा, लेकिन र के साथ आ मिलाना है। र प्लस आ बन गया रा, ठीक है। म प्लस ए बन गया में, और श प्लस उ बन गया शु। अब यहाँ पे वर्ड बन जाएगा आरामेशु। अब कहीं कहीं क्या होता है, जैसे थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, आ हलंत क प्लस आ श का, और श प्लस अह शह। विसर्ग जो दिया है उन शब्दों को अ के साथ जुड़ के हमको अह लिखना है। जैसे हम लिखेंगे आकाशः, ठीक है।
नेक्स्ट है अ प्लस हलंत ग प्लस हलंत न प्लस इही, अग्नि। अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, जब छोटी की मात्रा लास्ट में ही देंगे वो, क्योंकि छोटी की मात्रा यानी ई की मात्रा यानी ये स्वर है, इसलिए हमको लास्ट में लिखना है। लेकिन आपको छोटी की मात्रा हमेशा पहले दे के उसके बाद वो शब्द लिखना है। ठीक है, आया समझ में? अग्नि ही। नेक्स्ट वर्ड है आ, हलंत प प्लस प, हलंत न प्लस ह, नह, आपनह, ये बन गया आपनह एक शब्द। अब इसी तरह से आपको वर्ण संयोजन एक एक वर्ड करते चलना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी वर्ण संयोजनम, वर्ण विन्यास। उसके बाद आपको देखना है वर्ण विन्यास। अब ये जो वर्ण विन्यास है वो क्या होता है? शब्द जिन वर्णों से बना हो उसे अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी आपको अभी तक मैंने पीछे में क्या सीखा, एक एक जो वर्ण थे उनको मिलाना यानी एक शब्द बनाना। अब एक शब्द बन के है उसको आपको अलग अलग करना है, तो ये बन जाएगा आपका वर्ण विन्यास। इसमें भी मैंने 20 एग्जाम्पल्स दिए आपको। सबसे पहले आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है बालकस्य। अब आपको एक शब्द मिल गया बालकस्य, आप उसको अलग करोगे। सबसे पहला वर्ड है आपका बा, तो बा कैसे लिखोगे? हलंत ब प्लस आ, हलंत ल प्लस अ, फिर क में हलंत क प्लस अ, फिर स्य दिया है तो हलंत स प्लस य प्लस अ, बन जाएगा आपका बालकस्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लतायाम। हलंत ल प्लस अ, हलंत त प्लस आ, हलंत य प्लस आ, हलंत म। लास्ट में आप देख रहे हो लतायाम में हलंत म दिया है। अब ये जो हलंत म जो शब्द है वो शब्दों में भी अगर हलंत म है तो उसको आपको कंप्लीट नहीं करना है, लास्ट में अ दे के उसे हलंत म ही लिखना है। आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मुनिषु। हलंत म प्लस उ प्लस न प्लस ई प्लस श प्लस उ, मुनिषु। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वर्ड है गर्वः। हलंत ग प्लस अ, हलंत र प्लस व प्लस अह, ये बन गया आपका गर्वः। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वृक्षेषु। हलंत व प्लस री, हलंत क प्लस हलंत श प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त वर्ण है क्षे, वृक्षेषु, शु में हलंत श प्लस उ। इसी तरह से बच्चों आपके सामने पूरे 20 एग्जाम्पल्स हैं। आप धीरे धीरे पहले आप पूरे कॉपी में शब्द लिख लीजिए, उसके बाद आप खुद सॉल्व कीजिए। जब हम खुद सॉल्व करते हैं तभी जाकर वो सॉल्व हो पाते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ ऐसे देख देख के लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ऑलरेडी हम तो ये 6th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, बहुत बच्चों को आ भी रहा है, लेकिन हमको देखना है कि हम अभी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए आप इसे सॉल्व कीजिए। ओके, बाय।